हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सूरज को अधर्य, नदी किनारे गीत और ठेकुआ की मिठास। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे त्योहार की कहानी में जो न सिर्फ एक पूजा है बल्कि आस्था, प्रकृति और आत्मबल का महापर्व है, जिसे कहते हैं छठ पूजा। क्या आपने कभी 36 घंटे बिना पानी के उपवास रखा है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चे स्वस्थ रहें और परिवार खुशहाल? छठ व्रत है जहां लोग सूर्य को धन्यवाद देते हैं और छठी मैया को प्रार्थना करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं छठ पूजा की कथा, विधि, महत्व और वो सब कुछ जो इसे बनाता है भारत का सबसे अद्भुत पर्व। छठ पूजा यानी सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा साल में 2 बार आती है, चैत्र मास और कार्तिक मास में। लेकिन जो कार्तिक वाली छठ है ना, वही है असली धूम धड़ाका वाली छठ। सिर्फ पूजा ही नहीं, ये त्योहार है धैर्य का, भक्ति का और अपार श्रद्धा का। दोस्तों, अब जरा इसके इतिहास में चलते हैं। कहते हैं सप्त ऋषियों के समय से यह पूजा होती आई है। रामायण में माता सीता ने भी अयोध्या वापसी के बाद सूर्य देव की पूजा की थी। महाभारत में कुंती और कर्ण की कथा भी इससे जुड़ी है। लेकिन लोक मान्यता में तो छठी मैया है, संतान की रक्षा करने वाली देवी, जिन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना जाता है। उनके बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं छठ पूजा कब और कैसे मनाई जाती है। अब आता है असली सवाल, कैसे होती है ये पूजा? जी हाँ, 4 दिन का है ये पर्व और हर दिन की एक खास बात। दिन 1, जिसे कहते हैं नहाए खाए, जो कि 25 अक्टूबर को है। व्रती यानी व्रत करने वाली महिला या पुरुष पवित्र स्नान करती है। फिर खाया जाता है सात्विक खाना, कद्दू भात, दाल, और घर को बनाते हैं एकदम चमचमाता मंदिर। उसके बाद आता है दिन दूसरा, मतलब खरना, ये जो कि इस बार है 26 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन। ये दिन है तप का अगला स्तर। सुबह से शाम तक निर्जल व्रत, मतलब ना पानी ना चाय ना कुछ। शाम को बनती है गुड़ की खीर, रोटी और केला, सूर्य देव को भोग। फिर व्रती खुद भी वही खाती है और इसके बाद अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू। उसके बाद आता है दिन तीसरा, संध्या अधर्य, जो कि 27 अक्टूबर 2025 सोमवार को है। घाट पर जन सैलाब, रंग बिरंगी साड़ियाँ, बांस की सुपलियों में फल फूल और ठेकुआ। सूर्य जब अस्त होने लगे तो व्रती जल में खड़ी होकर डूबते सूर्य को अधर्य देते है। पल भर के लिए लगता है जैसे पूरी कायनात थम गई हो, क्योंकि आस्था जब अपने चरम पर हो तो वक्त भी झुक जाता है। उससे अगला दिन चौथा, ऊषा अधर्य, जो कि 28 अक्टूबर 2025 को मंगलवार के दिन है। अब आती है वो सुबह जब व्रती ठंड में अध खुली आंखों से नदी किनारे पहुंचती है। सिर्फ एक उद्देश्य, उगते सूर्य को धन्यवाद देने। यही तो है वो क्षण जब छठ पूजा का पूर्ण समापन होता है। और फिर व्रती पारण करती है, मतलब व्रत तोड़ती है, और परिवार, समाज, पूरा गांव एक साथ मिलकर खाता है प्रसाद। दोस्तों, अब छठ पूजा की कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसे इसमें कोई पंडित ब्राह्मण जरूरी नहीं, हर व्यक्ति खुद पूजा कर सकता है। प्रसाद सबको बांटा जाता है, जाति धर्म अमीरी गरीबी सब मिट जाती है। पूजा में प्लास्टिक नहीं, सिर्फ बांस, मिट्टी, प्राकृतिक सामग्री होती है। इस पूजा में कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ सूर्य की सीधी पूजा। इसलिए ये सिर्फ पूजा नहीं, ये है पर्यावरण प्रेम, अनुशासन और सामूहिक श्रद्धा का सबसे सुंदर उदाहरण। दोस्तों, अब छठ सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। अब तो मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, हर जगह लोग अपार्टमेंट के छतों पर कृत्रिम घाट बनाकर छठ मनाते हैं। दोस्तों, छठ अब ग्लोबल हो गई है भाई। तो दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ सूर्य की पूजा नहीं, यह है एक माँ का संकल्प, एक पिता की श्रद्धा, एक बच्चे की आशा और पूरे समाज की सामूहिक चेतना का पर्व। तो इस बार अगर आप छठ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम व्रत करने वालों को धन्यवाद कहिए।
घाट की सफाई में मदद कीजिए और एक बात याद रखिए, जहाँ छठ है वहाँ आस्था है, जहाँ आस्था है वहाँ प्रकाश है। दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको छठ पूजा से जुड़ी पूरी जानकारी अच्छी से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। छठ की शुभकामनाएं कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें दोस्तों। और ऐसे ही भारतीय त्योहारों की कहानियों के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आर के मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, कमेंट सेशन में भी और मेरी तरफ से भी जय छठ मैया की लिखे भी, और मेरी तरफ से भी आप लोगों को दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।